ठीक है, सब लोग आ जाओ, पहले स्टार्ट करते हैं। आगे, ठीक है। तो सब लोगों ने बोला कि सर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। देखते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर 1 सही में करेक्ट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ मुझे पूछा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम है पहले किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ना। ठीक है, तो चलो किसी एक को पकड़ते हैं। तो इसको पकड़ो, बताओ क्या निकल के आएगा। 5 6 7 कितना 8, ये कितना होगा 6 + 1 क्या आएगा 7, 5 + 1 कितना आएगा 6, 4 प्लस कितना 2, 4 + 2 कितना होगा 6। करेक्ट है, बोलो बोलो बोलो, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हमने इनका ऑर्डर निकाल लिया। 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 6। तो यहाँ पे अगर मुझे पता करना है तो बहुत सिंपल है कि 8 जो होगा हाईएस्ट होगा, तो 7 जो होगा वो सेकंड हाईएस्ट होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है किसका एनर्जी ज्यादा। तो क्या देखेंगे, जिसका एन का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी क्या होगा ज्यादा। तो यानी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 वाले का एनर्जी क्या होगा ज्यादा और 4 वाले का एनर्जी क्या होगा कम होगा। तो अनडाउटेडली नंबर 1 विल बी करेक्ट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, और जिनका बिकॉज ऑफ एनी रीजन नहीं हो पाया वो देख के मुझे बताओ कि क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे ये ना पूछता, हमको अभी यहाँ पे क्या पूछा है, हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एनर्जी बताओ। क्या पूछा है बेटा, एनर्जी का ऑर्डर बताओ। मान लो कि इस क्वेश्चन में एनर्जी का ऑर्डर ना पूछ के इलेक्ट्रॉन फीलिंग का ऑर्डर पूछता, तो क्या तुम बता पाओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ट्राई करो, देखो। सर एक भी नहीं, एक भी नहीं करेक्ट होता तो सीक्वेंस क्या में है होता, नहीं क्या होता, इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता तुम मुझे बताओ क्या होता। सर 4D 5P 6P 5F। इलेक्ट्रॉन फीलिंग का ऑर्डर क्या होता, तो इलेक्ट्रॉन को फील करने के लिए क्या देखना होगा, सबसे कम एनर्जी किसके पास है। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास होगा 4D के पास। तो पहले क्या आएगा 4D आएगा, उसके बाद कौन आएगा बताओ 5P आएगा, उसके बाद कौन आएगा बेटा 6P आएगा, और लास्ट में कौन आएगा हमारे पास 5F आएगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ क्या, तो ये हमारा ऑर्डर बन जाता है इलेक्ट्रॉन को फील करने का। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम लोग का माइंड क्लियर हो गया होगा कि हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन फीलिंग के बारे में, या फिर हमसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो शायद तुम लोग अब इजीली इसका आंसर दे पाओगे। करेक्ट, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दे पाओगे। ठीक, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। इतना सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट। से पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर है हमारे पास, छूट गया तो कर लेते हैं, ये तो आगे बढ़ते। चलो, तो अभी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, हम बढ़ते हैं आगे और हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। तो पहला प्रिंसिपल हमारा क्या था, आउफबाउ प्रिंसिपल था, और मैंने बताया था जो सेकंड प्रिंसिपल हमारा है उसको क्या बोलते हैं, हुंड लॉ या हुंड प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं हुंड्स लॉ। ठीक है, तो बढ़ते हैं इन द सेकंड। तो डालो यहाँ पे नंबर 2 लिखो, हुंड रूल। नंबर 2 इज द हुंड, क्या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या हमारा हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या चीज है समझने का ट्राई करते हैं। हुंड रूल, एक इंसान का नाम है, मैंने पहले बताया था, हुंड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो हुंड ने, ये साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया है, क्या मल्टीप्लिसिटी। तो मैं समझाता हूँ कि आया कहां से, ऐसा हुंड ने ऐसा रूल, क्या रूल बना दिया, और बना दिया तो क्यों बनाया, क्या इंपॉर्टेंस है रूल का,
अगर ये रूल नहीं होता तो क्या हो जाता, वो थोड़ा सा समझने का ट्राई करो मेरे साथ, ठीक है। हुंड का रूल ये बोलता है कि जैसे मान लो हमने अभी ये डिसाइड किया, हमने अभी ये बोला कि अगर मान लो 2p हमारे पास है और 3p हमारे पास, तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ डालोगे, 2p में कि 3p में, जल्दी बताओ। 2p में। 2p में, सिंपल सा बात है, हम पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे नंबर 1, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे। लेकिन अब हुंड ने ये पूछा दुनिया को कि देखो इस 2p के अंदर भी तो बेटा 3 अलग अलग ऑर्बिटल होगा। हमने ये तो बोल दिया कि 2p में पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, लेकिन किसी ने ये तो नहीं बताया ना कि 2p के अंदर भी तो क्या होगा, यहाँ पे एक 2px होगा, यहाँ पे एक 2py होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2pz होगा। वैसे ही इस 3p के अंदर भी क्या होगा बताओ, इस 3p के अंदर भी हमारे पास 3 ऑर्बिटल होगा। क्या क्या होगा, पहला 3px होगा, दूसरा 3py होगा, और तीसरा क्या होगा 3pz होगा। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ डालना है, तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझो। आउटबाउंड ने दुनिया को ये बता दिया कि तुमको देखना है एनर्जी, किसका एनर्जी, ऑर्बिटल का एनर्जी। हमने देख लिया, हमने बोला कि इसका एनर्जी कम है तो यहाँ डालो इलेक्ट्रॉन पहले, इसका एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ तुम बाद में डालना, ठीक है। किसने बताया, आउटबाउंड ने बताया। लेकिन आउटबाउंड के बताने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि 2p के अंदर भी तो 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके बारे में तो नहीं बताया आउटबाउंड ने कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ डाले, यहाँ पे डाले पहले कि पहले यहाँ डाले कि पहले यहाँ डाले, कहाँ डाले पहले, तो ये हमको किसी ने नहीं बताया। मेरी बात समझ में आया तुम लोगों को? हाँ समझ में आया? हाँ हाँ सर। तो इसके बताने के लिए हमारे पास कौन आया, ये बताने को आया। तो हुंड ने दुनिया को क्या बताया, हुंड ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया। हुंड ने कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ये तीनों, किसी भी इसके अंदर 2p के अंदर ये तीनों का तीनों जो ऑर्बिटल होता है ना, दिस 3 ऑर्बिटल विल हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसने क्या बताया, इसने बताया ऑल ऑर्बिटल विल हैव क्या बताया, सेम एनर्जी। इन तीनों ऑर्बिटल का क्या होगा, सेम एनर्जी होगा। अब अगर तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा तो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन डाले कहाँ, अब तो तीनों का तो सेम है, तो सेम होगा तो कहाँ डालेंगे। अब ये बड़ा एक कंफ्यूजन बात हो गया। तो इसके लिए इसने क्या बताया, इसने बोला कि सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, और ऐसा ऑर्बिटल को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम से याद रखेंगे, और वो नाम होता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, है ना, डीजेनरेटेड। तो डीजेनरेटेड का मतलब होता है कि सेम एनर्जी होना, क्या होना, सेम एनर्जी होना। तो हुंड ने बताया कि अगर तुमको ऐसा कहीं पे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास, मान लो कि मेरे पास p में, इस p के अंदर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या गलती किया था, थोड़ा याद करो कल का क्लास जब मैंने तुम लोगों को स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाया था, तो बच्चा लोगों ने सोचा कि सर p है तो 3 ऑर्बिटल होगा, और 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे, तो तुम लोगों ने बोला कि सर ऐसे 1 2 3। याद आया कुछ कल का क्लास, बोलो बोलो जल्दी बताओ। हाँ सर। है ना, कल हमने सीखा था, ठीक है। तो अब देखो ये बात समझना कि हुंड बोलता है कि ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक बिल्कुल गलत है। हुंड बोलता है कि ये टेक्निक इलेक्ट्रॉन को फिल करने का बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करो। बोला क्यों, बोला कि देखो इसमें नाइंसाफी होता है। अभी हमने बोला कि तीनों का एनर्जी क्या है, इक्वल है। जब तीनों का एनर्जी इक्वल है तो तीनों को बराबर बराबर चांस मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का। बट हमने क्या कर दिया, हमने इनको बराबर चांस नहीं दिया, हमने इनको नाइंसाफी कर दिया, इसको ज्यादा चांस दे दिया, कम कम चांस दिया। तो ऐसा नहीं होगा। तो बोला फिर कैसे होगा, तो इसने बोला कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डालना होगा आप हमेशा ऐसे करो,
3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो पहले क्या करोगे, पहला बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड बॉक्स में दूसरा इलेक्ट्रॉन, और थर्ड नंबर बॉक्स में क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन। जब एक बार ये तीनों बॉक्स फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। क्या करना स्टार्ट करोगे बेटा, पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। बस सुना है ना, हुंड बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को हर बॉक्स में डालोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। यानी अगर P3 के जगह पे P4 होता तो कैसे डालते पता है, ये देखो, तो डालते हम लोग कैसे, पहले यहां डालते 1, ये 2, ये 3, उसके बाद ये 3 हो गया तो यहाँ 4 है, तो फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे डाल, कैसे, ये है फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉन। तो ये टेक्निक सही होता, और अगर हम ये टेक्निक यूज करते हैं, ये टेक्निक कि सर 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल गलत होता। ये कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, आर गेटिंग द पॉइंट। लिख लिया तुमने, लिखना हो गया, लिखना हुआ कि नहीं हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे बताना इसका आंसर कैसे फिलअप करेंगे, देखते हैं मिलके करते हैं कुछ, है ना। चलो, तो मान लो कि हमारे पास गिवन है, मान लो कि हमको दे दिया किसी ने कि डी में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना, डी में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, डी 7, डी में 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिलअप करेंगे बताओ। पहले देखो डी में कितना ऑर्बिटल होता है, बताओ डी में कितना ऑर्बिटल होगा। सर डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, कैसे करेंगे बोलो, कैसे करेंगे बोलो, बोलो। सर पहले 5 एक एक करके देना होगा। हाँ, ये 7 में से पहले क्या करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, उसके बाद जो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे जाएगा 6, और यहाँ पे जाएगा 7। तो अगर मैं तुमको ये पूछूं कि 7th नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए, कौन सा 7th नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, +12 की -12। बोलो 7th नंबर के लिए क्या होगा, -12 -12, क्योंकि 7th नंबर कौन है, ये है, तो क्या होगा -12। अगर मैं पूछूं कि बताओ 6th नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए, 6th नंबर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एस का वैल्यू क्या होगा, -12 होगा, क्या होगा -12। लेकिन अगर तुम अपने पुराने टेक्निक को फॉलो करते,
जो ये टेक्निक था कि सर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या होता, तो 6 का वैल्यू तो -हाफ आता, यहाँ भी -हाफ आ रहा है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से 7th नंबर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आता, तो ये वैल्यू आता सर +हाफ, जो कि बिल्कुल क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या तुमको अभी समझ में आ रहा है? मैंने जब कल तुम लोग क्लास में बताया था कि क्यों ये रॉन्ग है और करेक्ट क्या होगा, मैंने बताया था, बताऊंगा। तो देखो, ये हुंड रूल पढ़ने के बाद अब हम लोग सही स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो, क्लियर क्लियर है? है सर। कोई डाउट इसमें? सर क्लियर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको यहीं पे रखेंगे आज, ठीक है? तुम लोग प्लीज के ऊपर प्रैक्टिस करो, अभी तुम लोग का फिजिक्स क्लास होगा, तो कल जब मिलेंगे हम लोग क्लास में, तो कल हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कैसा क्वेश्चंस करेंगे, हुंड रूल। और हुंड रूल करने के बाद हमारे पास क्या है, पॉली रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड पॉली प्रिंसिपल समझने के बाद वी विल बी एलिजिबल टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कल उम्मीद है मुझे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू क्लास। सर। थैंक यू, बाय। है सर। नवाब सर, ओके सर, जन्म मिले। আসো 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 স্যার আসো আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আসো স্যার, তোমার ক্লাস খতম করে দিও। আর কি বলে স্যার রেকর্ডিং বন্ধ করে দিও, রেকর্ডিং, হ্যাঁ রেকর্ডিং বন্ধ করে দিও, রেকর্ডিং রেকর্ডিং অটোমেটিকলি হবে অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে হয় নেকি? তো মই লিভ কৰি দিও, হ্যাঁ ঠিক আছে বিকজ মই হোষ্ট হৈ আছো, মই আপুনি হোষ্ট বনি যাওকচোন, মই ঠিক আছে হোষ্ট বনাই দিম, নহলে মই ঠিক আছে লিভ লিভ মাৰিলেও কোনো কথা নাই। দিয়ক, মই মাৰি আছো, বিদু ছাৰ আহি গৈছে তো সেইকাৰণে। Sir, good morning, sir. গুড মর্নিং মর্নিং স্যার ঠিক আছে Okay.